गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड मैंने आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करा दिए हैं, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। सेकंड नंबर पे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था डायग्राम के अंदर, जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट में था, आप देखते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, दैट इज पार्टनरशिप। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो होगा हमारा पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप और पार्टनर जर्नली आपने सुन रखा है कि हम किसी भी चीज को शेयर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप जो है वो कहलाती है। अच्छा, बिजनेस भी हम होता है, अगर हम सिंगल उस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको पार्टनरशिप में कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सिंपल पार्टनरशिप नहीं, वो पार्टनरशिप का डिटेल डिस्कशन है कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स कैसे होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, और किस किस टाइप के जो पार्टनर्स हैं हमारे होते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्टनरशिप में। आप देखो कि पार्टनरशिप की एक्सप्लेनेशन जो है आपकी दे रखी है। पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 or more person who agree to carry on business jointly and share profit and losses। पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन है वॉलेंट्री जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो शामिल होते हैं। किस पर्पज से कि दोनों मिलकर क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, और दोनों मिलकर रिस्क को भी बियर करेंगे। आपको पता है कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो पार्टनरशिप के बारे में मैं बड़ा सिंपल सा आपको बता रही हूँ कि पार्टनरशिप वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग जो हैं वो मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और किस पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। अगर प्रॉफिट है तो उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होगा हमारा, तो वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ वो रिस्क को भी शेयर करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो वो उसको भी शेयर करेंगे, और अगर लॉस होगा तो वो उसको भी शेयर करेंगे। दोनों मिलके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब देखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की क्या क्या खासियत होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। 2 or more पर्सन, एक सिंगल पर्सन जो है वो किससे पार्टनरशिप करेगा, तो पार्टनर के लिए 2 लोग तो होने मिनिमम जरूरी है। जब तक 2 लोग नहीं होंगे तब तक पार्टनरशिप नहीं हो सकती। 2 or more person, there must be at least 2 person to form partnership. The maximum number of person is 10 in बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। जैसे कि वो कह रहा है कि कम से कम भी 2 व्यक्ति तो होने जरूरी हैं, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर हम बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, बाय चांस हम कोई प्राइवेट बैंक खोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम मेंबर होंगे 10। और बैंक के अलावा हम कोई और बिजनेस कर रहे हैं, कोई हम शोरूम बना रहे हैं, या हम कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बना रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्शन करेंगे बेडशीट्स का, या हम कोई बेकरी खोल रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इकट्ठा मिलकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एक सिंगल पर्सन जो है वो एफिशिएंट नहीं हो सकता, ढंग से काम नहीं कर सकता, तो ऐसा हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें 20 मेंबर्स जो है वो हो सकते हैं। हम हैंडलूम का काम कर रहे हैं, या फिर हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं जो इकट्ठा मिलकर ही हो सकता है, अकेले में नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए लॉफुल बिजनेस। अगर आप और किसी के साथ एक ऐसा पार्टनरशिप करते हो कि हमें किसी को मारना है, हमें कोई क्राइम कंडक्ट करना है, तो वो पार्टनरशिप का एक पार्ट नहीं होता। भाई हमने तो पार्टनरशिप में किया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉफुल बिजनेस, पार्टनरशिप हमेशा लॉफुल बिजनेस की होती है, जो कानून की निगाहों में सही हो। ये नहीं कि आप किसी को मार रहे हो या कर रहे हो तो उसके अंदर पार्टनरशिप कर रहे हो, वो पार्टनरशिप का एक पार्ट नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि अगर मेरा पार्टनर जो है, जो पार्टनर अगर कोई डिसीजन ले रहा है या वो कोई काम कर रहा है, तो मुझसे जो सलाह है वो जरूर ले। तो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सारे ही पार्टनर जो हैं वो मिलकर काम करते हैं, उनका कंट्रोल भी होता है, उनके डिसीजन की वैल्यू भी होती है, और वो मिलकर ही जो है ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। पूरी मैनेजमेंट में डिसीजन जो है मिलकर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीनरी लगानी है तो ये थोड़ी एक सिंगल पार्टनर ही डिसीजन ले लेगा कि मशीनरी लगानी है, नहीं तो चलो लगा लो, नहीं। 2 या 3 जितने भी पार्टनर हैं वो तीनों मिलकर डिस्कस करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमें मशीनरी लगानी है या नहीं लगानी, उसके बाद जो है मशीनरी को लगाएंगे। उसके बाद आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको पता है अनलिमिटेड लायबिलिटी
का मीनिंग तो पता है कि अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी इनफ नहीं होती डेब्ट्स को पे करने के लिए तो पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप के केस में भी जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, टू पार्टनर्स ने क्या किया, ए और बी जो है हमारे पार्टनर थे और उनको हो गया लॉस होने की वजह से क्या हुआ कि वो 50-50 के शेयरिंग थे, हाफ जो है वो शेयर किया करते थे, प्रॉफिट और लॉस। अब लॉस हुआ उनको 1 लाख का और जो प्रॉपर्टी है वो कितने की थी, 80,000 की बिजनेस की प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी। अब रिमेनिंग 20,000 का जो है वो उनको लॉस जो है वो, अब चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पे करें आधा 10,000, चाहे वो कहीं से भी लेके आए, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी कि अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी जो है इनफ नहीं है तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी जो डेप्ट को, कर्जे को पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी आपने उसमें पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर में कि अगर प्रोप्राइटर, उसमें तो सिंगल प्रोप्राइटर है, अगर उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस उसी वक्त ही जो है वो बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें 2 पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और एक कोई बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई या वो दिवालिया हो गया, बिजनेस में और पैसा नहीं लगा सकता, तो उस टाइम पर भी जो ये हमारा पार्टनरशिप जो है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, 5th पॉइंट के बाद जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनरशिप के फीचर्स का, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि 2 पार्टनर हैं और एक ने कमिटमेंट किया है कि हम आपको ये चीज प्रोड्यूस करके देंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर का काम है और किसी का फर्नीचर का जो है ऑर्डर उन्होंने ले रखा है, ए और बी पार्टनर हैं। अगर ए ने ऑर्डर ले लिया और ए उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं है और फर्नीचर भी रेडी नहीं हुआ, तो बी भी उतना ही लायबल है जितना कि ए लायबल होगा। ये उन दोनों के बीच में आपस में म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब ये है कि दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए एजेंट का काम करते हैं, कि दोनों एक दूसरे को मिलकर पूरा करते हैं। जैसे कि ए और बी दोनों ही पार्टनर हैं आपके और ए ने किसी से कमिटमेंट किया है कि फर्नीचर जो है रेडी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बी का भी वो कमिटमेंट है, और अगर बी ने किया है तो इसका मतलब ये है कि ए का भी वो कमिटमेंट है। जो फर्नीचर खरीदने वाला है वो बी को भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा जिस तरीके से उसको ए को करना है, बिकॉज दोनों पार्टनर हैं, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों जो हैं वो पार्टनर हैं, एक दूसरे के वो एजेंट हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन। अब पार्टनरशिप बनता कैसे है? अगर मान लो आपको पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना है, पार्टनरशिप में एंट्री करनी है, तो कैसे आप पार्टनरशिप, पहली बात जो पार्टनरशिप है, The partnership form of business organization is governed by Indian Partnership Act 1932, जिसको कंट्रोल कौन सा करता है? Indian Partnership Act 1932 has existence with legal agreement governing relationship sharing और profit and losses। कह रहा है कि इसके अंदर जो है, जो हमारा पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, वो इसके अंदर ये सब बातें लिखी हुई होती हैं कि हम दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल ए और बी में 50-50 की रेशियो का प्रॉफिट शेयरिंग है, बट लॉस जो है वो ओनली 70 और 30 की रेशियो का है। तो ये एग्रीमेंट उसी टाइम ही क्लियर हो जाएगा जिस टाइम हम पार्टनरशिप के अंदर एंट्री करेंगे। तो कहने का मतलब कि पार्टनरशिप जो एक्ट है वो इस चीज को कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू हम पार्टनरशिप डीड लिखते हैं। डीड का मतलब ये होता है कि क्या क्या हमारा आपस में रिलेशनशिप है, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, लॉस के कंडीशन भी हम कैसे ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर बने, बी ये बोला कि मैं प्रॉफिट में तो एंट्री करूंगा, प्रॉफिट तो मैं लूंगा, बट लॉस को मैं नहीं बियर करूंगा, ना मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और एक बार बी ये बोला कि मेरी ओनली लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना बिजनेस की प्रॉपर्टी है, अगर लॉस के टाइम में उससे ज्यादा पे नहीं करूंगा। तो जितनी भी बातें होती हैं दोनों के बीच में, जो भी एग्रीमेंट होता है, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, इजी टू फॉर्म। इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, 2 या 3 लोग कभी भी मिलकर पार्टनरशिप जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आपस में एग्रीमेंट को करके कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कौन सा काम करेगा, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कौन बिजनेस को किस तरीके से चलाएगा, किसका कौन सा रोल होगा बिजनेस में। इसको बनाना और बंद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, शुरू करना भी उतना मुश्किल नहीं है और इसको बंद करना भी उतना मुश्किल नहीं है। मतलब आप कभी भी चाहो तो किसी भी फ्रेंड के साथ या आपके किसी जो नॉन है उसके
साथ मिलकर पार्टनरशिप जो है वो कर सकते हो, पार्टनरशिप का बिजनेस। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये तो सीधी सी बात है, अगर एक सिंगल पर्सन जो है पैसा लगाएगा तो वो कम होगा, और 2 या 3 मिलकर लगाएंगे तो वो ज्यादा होंगे, और रिस्क भी जो है उतना ही कम होगा, क्योंकि रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं उसके लिए हमें 2 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास ओनली 1 करोड़ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पार्टनर को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं कि दोनों मिलकर अगर करेंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा जितना हम रिस्क लेते हैं। बैलेंस्ड डिसीजन, एक सिंगल पर्सन के डिसीजन लेने में और 2 या 3 पर्सन के डिसीजन लेने में काफी डिफरेंस होता है। जो डिसीजन होता है वो सही लिया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि 3-4 लोग जो हैं वो मिलकर जो है वो काम करते हैं। जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटर में कहा था कि जो मैनेजरल एफिशिएंसी, एक सिंगल पर्सन में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वो सारे टास्क जो है वो कर ले, सारे रोल प्ले कर ले, बट पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है कि कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, कोई जो कोई है वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो। तो इसी तरीके से डिसीजन जो है वो बैलेंस्ड होंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जिस तरीके से वो पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करते हैं उस तरीके से वो रिस्क को भी कम कर देते हैं, तो रिस्क को भी शेयर कर लेते हैं। अगर लॉस होना होगा तो सब मिलकर उस लॉस को बियर करेंगे। इस वजह से जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर बर्डन और स्ट्रेस जो है वो सिंगल इंडिविजुअल पार्टनर पे कम होता है।